नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष बुध प्रदोष व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। बुध प्रदोष अथवा बुधवार को होने वाली त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोष व सुख प्रदान करता है। सूत जी के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। बुध त्रयोदशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद जब वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया, तब सभी ने उसे रोकने का प्रयास किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी। वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापिस आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये मनुष्य के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया और वह भागता हुआ वहां पहुंच गया। जब वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का हमशक्ल था। पत्नी भी दोनों एक जैसे पुरुषों को देखकर सोच में पड़ गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। दोनों कहने लगे, यह मेरी पत्नी है। भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर सभी हैरान हो गए। तब लोगों ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? वह अपने पति को पहचान नहीं पाई और चुप हो गई। तब सिपाही उन्हें राज दरबार में ले गए। वह पुरुष डर गया और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो दूसरा पुरुष गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। ओम नमः शिवाय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ समुन्नी टीवी धार्मिक स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।